एक दिन छपैया में घनश्याम अपने बाल मित्रों के साथ मीन सरोवर में नहाने गए। घनश्याम ने कहा, चलो हम पानी में पकड़दाव खेलें। सभी लड़के खेल खेलने लगे, परंतु घनश्याम को कोई नहीं पकड़ पाता था। घनश्याम अच्छे तैराक भी थे। पानी में गहराई तक डुबकियां लगाते और दूर जाकर निकलते। अचानक उन्होंने कुछ सोचकर पानी में गहराई तक डुबकी लगाई और नीचे जाकर चुपचाप ध्यानस्थ हो गए। वे बहुत देर तक ऊपर नहीं आए तो सभी लड़के चिंतित होकर सोचने लगे कि घनश्याम कहाँ गए। तालाब में रहने वाले घड़ियाल ने कहीं घनश्याम का शिकार तो नहीं किया। किनारे पर कपड़े धो रहे मनछा धोबी के पास जाकर सभी लड़के ने अपनी चिंता व्यक्त की। भाई मनछा, पानी के भीतर डुबकी लगाने के बाद अभी तक घनश्याम बाहर नहीं निकले। हमें चिंता हो रही है कि कहीं वे डूब तो नहीं गए अथवा कोई घड़ियाल तो उनका शिकार नहीं कर गया होगा। तुम यदि पानी में कूदकर उनका पता लगाओ तो हमारा बड़ा उपकार होगा। धोबी ने परिस्थिति देखकर पानी में छलांग लगाई। गहराई तक डुबकियां लेता रहा। उसने तालाब का कोना कोना छान मारा, परंतु घनश्याम का कोई पता न चला। उसने थक कर लड़कों से कहा, अब आप घनश्याम के पिताजी को बुलाकर सारी बात बता दो। यह सुनकर एक लड़का दौड़ता भागता धर्मदेव जी के पास पहुंचा और सारी बातें बतलाई। धर्मदेव जी चिंता से व्याकुल हो गए। भक्ति माता, राम प्रताप, वशराम भाई आदि परिवारजनों के साथ वे मीन सरोवर के किनारे आ पहुंचे और सोचने लगे कि किनारे पर बैठे रहने से क्या होगा, हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। उस समय गहरे पानी में बैठे हुए घनश्याम ने सोचा, माता पिता मेरी चिंता कर रहे हैं, अब मुझे पानी से बाहर निकलना चाहिए। वे कुछ ही पलों में बाहर आ गए। घनश्याम को देखते ही सभी आनंदित हो गए। सभी ने देखा कि घनश्याम तो पानी पर चलकर किनारे आ रहे हैं। उस समय सभी को घनश्याम के स्वरूप में रामचंद्र भगवान के दर्शन हुए। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। घनश्याम ने आकर माता पिता को प्रणाम किया और कहा, मैं तो अपना काम करने के लिए गहरे जल में बैठ गया था, आप लोग क्यों चिंता करते थे। घनश्याम की भोली सी वाणी सुनकर भक्ति माता ने घनश्याम को गले लगा लिया। धर्म पिता ने उस समय निर्णय लिया कि इस रामनवमी के मेले में घनश्याम को साथ लेकर ही अयोध्या की यात्रा करनी है। जय श्री स्वामीनारायण।